नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और हम लोग पहुंचे हैं SGM नगर जी ब्लॉक। और आप देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में यहाँ लोग बैठे हुए हैं, इकट्ठे हैं। और आपको बताएंगे कि क्यों ये लोग बैठे हैं। काफ़ी लंबे समय से अपने भावी पार्षद का इंतज़ार कर रहे हैं। वार्ड नंबर 17 में पहुँचे हैं हम, जहाँ से गुलशन चुनाव लड़ रही हैं वार्ड नंबर 17 से। और उनके इंतज़ार में यहाँ लोग बैठे हुए हैं। पढ़ी लिखी पार्षद उम्मीदवार हैं गुलशन। और आप देख सकते हैं महिलाएं भी देख रहे हैं आप, बड़ी तादाद में यहाँ महिलाएं भी बैठी हैं, पहुंची हैं और इंतज़ार में है अपने पार्षद होने वाले पार्षद को सुनने के लिए। एक बार जानेंगे, लोगों से भी जानेंगे कि कैसा माहौल रहा है यहाँ और क्या क्या पहले के हालात थे, वो भी जानेंगे। जी बाबू जी, कैसा माहौल चल रहा है? भैया बढ़िया चल रहा है माहौल, खूब बढ़िया। तो अब क्या पढ़ी लिखी पार्षद चाहिए? पढ़ी लिखी है, पढ़ी लिखी पार्षद है, पढ़ी लिखी पार्षद। बाबू जी कैसा रहा, क्या चल रहा है चुनाव? अच्छा खूब बढ़िया। जी ब्लॉक क्या कह रहा है? जी ब्लॉक जो है ये 50 कुछ जिताने के मूड में पूरे सबसे विद्वान महिला है जो चुनाव लड़ रही है। ये सबसे बड़ी बात कि महिला है और ऊपर से पढ़ी लिखी। तो इस बार जनता चाहती है कि शिक्षित पार्षद हो उनका। जी बाबू जी क्या कहेंगे गुलशन के लिए? बहुत अच्छा है, जो महिला खड़ी हुई है बहुत पढ़ी लिखी है और ऐसा पढ़ा लिखा ही चाहिए पार्षद जो कि हमारे काम करा सके, विकास कार्य करा सके। आज तक जो भी हमारी कॉलोनी में काम हुए हैं ये कांग्रेस ने ही कराए हैं, महेंद्र प्रताप जी ने कराए हैं जी। और कांग्रेस की महिला जो खड़ी है, हमें बड़ी उम्मीद है कि वो सफल होंगी और पार्षद बनेंगी और हमारे विकास कार्य होंगे। अब तक क्या हुआ जी? अब तक जो पिछले 10 सालों से देखें तो क्या कितना विकास हुआ? कोई विकास नहीं हुआ। छोटे जमीनी स्तर पे कोई विकास नहीं हुआ, ऊपर हाई स्तर पे कुछ भी हो, लेकिन जमीनी स्तर पे कोई विकास नहीं हुआ बीजेपी में। कागजों में सब हो गया बस कुछ भी हो, लेकिन यहाँ हमारी विधायक सीमा त्रिखा थी, उससे वो कभी मिलती नहीं थी, मुलाकात ही नहीं होती थी। काम तो बाद की बात है, हमारे सारे कॉलोनी काम रुकवा रखे हैं, सारे काम रुके। बूस्टर लाइन पड़नी थी वो नहीं डलवाई। जो है हमारा तो बस कांग्रेस ने ही हमारे काम किए। हमारे जी ब्लॉक के जो भी हमारी कॉलोनी के काम है कांग्रेस ने ही किए और बाकी बीजेपी से तो हमें कोई उम्मीद है ही नहीं, न किए ना आगे भविष्य में उम्मीद हो सकती है। तो इसीलिए गुलशन को जिताना है। यस यस यस, इसीलिए गुलशन को जिताना है। और आप देख रहे हैं जी बाबू जी क्या कहेंगे, कैसा माहौल चल रहा है? धन्यवाद भैया, पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जी कि आप एक अच्छे कैंडिडेट जो हमारे सामने आए हैं और वो भी महिला, वो भी पढ़ी लिखी, गुलशन जी, बहुत बहुत धन्यवाद उनका कि हमारे को ऐसा एक मिला है कैंडिडेट, शिक्षित पार्षद मिल रहा है कम से कम। जी पढ़े बिल्कुल। लिखे है। इस एरिया में हमारा काम हुआ नहीं अभी तक, तो हमें शुरू से ही महेंद्र प्रताप जी के से जुड़े हुए हैं और उन्हीं को सपोर्ट है पूरी और अच्छी रहेगी। यहाँ से हम इस कैंडिडेट को निकालेंगे। पढ़ी लिखी भी है, दूसरा युवा पीढ़ी भी है। युवा पीढ़ी है, वो सबसे बड़ी बात। इस एरिया में हमारे हुए नहीं अभी तक, हुए उस नहीं। टाइम में 10 साल पहले हुए थे हमारे काम, उसके बाद में कोई काम यहाँ पर हुआ नहीं। तो अब इसी से उम्मीद है। बिल्कुल बिल्कुल साहब, पूरी सपोर्ट है, पूरा समर्थन है, पूरा समर्थन है। और आप देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं अपने भावी पार्षद का, गुलशन का। ये देख रहे हैं काफ़ी लंबे समय से बैठी हुई हैं यहाँ तमाम महिलाएं। जी क्या कहेंगे, क्या विकास हुए? कुछ नहीं हुए अब तक। जो हुआ सो हुआ, आगे हमें विकास चाहिए, हमें यहाँ पानी लगवा दीजिए। गलियाँ भाड़ा और आप देख सकते हैं गुलशन भी यहाँ पहुँच चुकी है। ये देखें ये देख रहे हैं बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे लोग और अब पहुंची है उनकी पार्षद। फूल मालाएं डालकर उनका स्वागत किया जा रहा है। तमाम महिलाएं यहाँ एकत्रित हैं और बड़े बुजुर्ग भी यहाँ मौजूद हैं। ये देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी, बड़े बुजुर्ग और माताओं का आशीर्वाद लेते हुए जोरदार स्वागत गुलशन चंदीला का।
वार्ड नंबर 17, ये देख सकते हैं वार्ड नंबर 17 से कांग्रेस प्रत्याशी गुलशन चंदीला यहाँ पहुंची हैं, जहाँ लोगों की भीड़ देख रहे हैं आप। और काफ़ी समय से लोग इंतज़ार कर रहे थे, वो इंतज़ार ख़त्म हुआ। अपने पार्षद को सुनने के लिए लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वार्डों में जो माहौल बन रहा है वो आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये देख सकते हैं, ये देखें फूल मालाएं डालकर स्वागत किया गया गुलशन चंदीला का। और भीड़ देख रहे हैं आप, बड़ी तादाद में यहाँ लोग पहुँचे हैं, इकट्ठे हुए हैं। माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग सभी यहाँ पहुँचे गुलशन को आशीर्वाद देने के लिए, पूर्ण समर्थन देने के लिए। ये देख सकते हैं तमाम महिलाएं बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए और लगातार लोगों के बीच जा रही हैं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले रही हैं। और आप समझ सकते हैं एक पढ़ी लिखी शिक्षित महिला पार्षद उम्मीदवार जो जनता को जिससे आस है कि वो इनके काम कराएगी, इसीलिए उसे सुनने के लिए एक लंबे समय से यहाँ बैठे थे। और लगातार आपको दिखा रहे हैं वार्ड नंबर 17 में किस तरह से गुलशन का जो प्रभाव है वो आप देख रहे हैं बड़े जोर शोर से। और भीड़ देख रहे हैं आप। हाँ, यहाँ भी देखें नौजवान हैं, युवा हैं, ये भी यहाँ पहुँचे हैं। ये देख सकते हैं लाइव तस्वीरें देख रहे हैं एसडीएम नगर जी ब्लॉक से। और वार्ड नंबर 17 कांग्रेस प्रत्याशी गुलशन चंदीला के इंतजार में तमाम लोग बैठे हुए थे। हाँ बैठे 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 आप भी बैठे ना, आप भी बैठा, थोड़ा साइड पे तो हो जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ उधर हेलो 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 मेरी कॉलोनी वासियों गली नंबर 4, आप सबको जानकर बड़ा हर्ष होगा। आज खुशी का माहौल है, इलेक्शन चल रहे हैं और इलेक्शन में भावी पार्षद कांग्रेस की तरफ से श्रीमती गुलशन देवी और वीरेंद्र मास्टर जी की पुत्र वधू को आप सब लोग भारी मतों से विजयी बनाइए और अपनी कॉलोनी, अपने क्षेत्र का विकास करने वाला जो है वो सब कांग्रेस ही है और किसी से उम्मीद नहीं हो सकती है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी है जो कि 8-10 साल से हमारे कॉलोनी के, हमारे क्षेत्रों में जो विकास किया है, सड़क, स्ट्रीट लाइट जो दिया है, कांग्रेस ने दिया है। हमें कांग्रेस पर पूरी उम्मीद है कि हमारे जो भावी पार्षद जो बहुत खड़ी हुई है, ये वीरेंद्र मास्टर जी की पुत्र बच्ची, ये बहुत पढ़ी लिखी है और पढ़ा लिखा ही नेता देश को आगे ले जा सकता है। हेलो तो देख रहे हैं लगातार लोगों का हुजूम और भारी भीड़ गुलशन के समर्थन में। और इसी तरह से अपने वार्ड में लगातार जनसभाएं कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, डोर टू डोर लोगों से जाकर उनसे अपील कर रही हैं 2 तारीख को अपना वोट जरूर डालें और गुलशन को भारी मतों से विजयी बनाकर पार्षद बनाएं। आप भी बोला, आप थोड़े पढ़े लिखे चलो। ये देखें हाँ
वीरेंद्र मास्टर जी नहीं आए? अब वो आएंगे, वो दूसरी मीटिंग में। मेरा आप सभी लोगों से, माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों से मेरा निवेदन है कि श्रीमती गुलशन देवी जी को अपना मत देकर इनको विजय बनाइए और अपने कॉलोनी, अपने क्षेत्र का विकास करने की उम्मीद रखें। इनसे हमें पूरी उम्मीद है कि ये पढ़ी लिखी महिला है और पढ़ी प्रशासन से काम ले सकती है। अनपढ़ आदमी प्रशासन से काम नहीं ले सकता है। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग अपना कीमती वोट देकर इनको विजय बनाइए और सफल बनाइए। वार्ड नंबर 17 के उम्मीदवार श्रीमती गुलशन देवी वीरेंद्र मास्टर जी की पुत्र को अपना आशीर्वाद प्रदान करें और अपना 2 मार्च को अपना मत देकर इनको सफल बनाएं, विजय बनाएं। अब मेरा उम्मीद है कि जो यहाँ की जो उम्मीदवार हैं, जो कैंडिडेट हैं गुलशन देवी जी, वो अपने विचार प्रकट और पूरा समर्थन मिल रहा है, लोगों का पूर्ण समर्थन। यहाँ मौजूद सभी समस्त जी ब्लॉक वासी, मेरे पिता समान सभी बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। आप सभी का ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ आप सभी से आशीर्वाद देने के लिए आज मैं दोबारा आई हूँ और भगवान ऐसी अपनी असीम कृपा बनाए रखे कि मैं ये आशीर्वाद देने बार बार आती रहूँ आप लोगों से। आप सभी को पता है, आप परिचित है इस बात से कि हमारा ये अभी नगर निगम के चुनाव बड़े जोर शोरों पर है और हर कोई अपने प्रचार में जोर शोर से लगा हुआ है। हमारा ये वार्ड इस बार महिला आरक्षित है, तो मैं एज अ कंटेस्टेंट या आप कह सकते हैं उम्मीदवार के तौर पर आप लोगों के बीच में खड़ी हूँ। वीरेंद्र मास्टर जी, आप सभी जानते हैं उनकी छवि, इस नाम को, बहुत ही ज्यादा कर्मठ और ऐसे समाज सेवी जो आज यहाँ पे कोई नया नाम नहीं है, सभी परिचित हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके परिवार से जुड़ी हुई हूँ, मैं उनकी पुत्रवधू हूँ और मैं आप लोगों का पार्षद प्रत्याशी के रूप में मैं नेतृत्व करने के लिए खड़ी हूँ और मैं आप लोगों को भरोसा दिलाती हूँ कि मैं आप लोगों के जो विश्वास के लिए मैं खड़ी हूँ, उन विश्वास को मैं खरी उतरूंगी। मैं हमेशा ये बचपन से ही सोचती थी कि समाज के लिए कुछ कर दिखाना, कुछ करना, क्या इसमें कितनी बड़ी बात होगी, ये मुझे अब प्रचार के दौरान समझ आ रही है। सच में बहुत बड़ी बात है। किसी के सपने हैं, किसी का जीवन है, किसी का लक्ष्य है, मैं उन सब के लिए काम करूंगी। प्रचार के दौरान मैं यहाँ जी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, समस्त वार्ड नंबर 17 के जिस भी एरिया में मैं गई हूँ, लोग मुझसे जुड़े हैं, अपनी परेशानियां रखी हैं और उनकी परेशानियां सुन रही हूँ। वो खुल के सामने आ रहे हैं, अपनी परेशानियां बता रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उनको पता है कि मौजूदा शासन से वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उनको भी पता है जिनकी सरकार है उन्हीं का एमएलए, उन्हीं से एमपी है और काउंसलर भी उन्हीं से आपके 10 से 15 साल रहे हैं, लेकिन विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। ना किसी के सुख में शामिल हुए, ना किसी के दुख में शामिल हुए। कोई भी ऐसा मुझे व्यक्ति प्रचार के दौरान नहीं मिला जो मुझे ये कह दे, खुल के सामने कह रही हूँ, जो मुझे ये आके कह दे हाँ भाई हमारा ये काम उन्होंने करवाया है। मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला, किसी भी क्षेत्र में नहीं मिला। हर कोई व्यक्ति मुझे, मैं जब जाती हूँ मुझे ये तक कहते हैं, आप लोग आ जाते हो जी वोट मांगने, काम करते नहीं हो, फिर दिखते भी नहीं हो, तो उसके लिए भी मैं यही बोल के आती हूँ जी मैं पहली बार आपसे मौका मांग रही हूँ, क्योंकि जिन हालातों से आप गुजर रहे हो मैं उनसे खूब वाकिफ हूँ। मेरे पे भी वो बीती पड़ी है। मैं भी पानी के लिए एक बार 2-3 बार रात में जग कर खड़ी हूँ। बारिश के मौसम में हमने भी सीवर के पानी में अपने पैरों को धोया है। वो सभी माताएं जो इस दर्द को समझती हैं, माताओं से मैं
खूबसूरत एक मौका दिया है आपको बदलाव लाने का। ये परिवर्तन की लहर है और सभी जानते हैं कि परिवर्तन की लहर है तो परिवर्तन होके रहेगा। आप बस इस बात में अपना आश्वासन दिखाइए। आपने जो उम्मीदवार अपने सामने खड़ी करी है उसको भारी से भारी मतों से आप 2 तारीख को आने वाली 2 मार्च को रविवार को हाथ का पंजे का निशान दबाकर भारी बहुमत से विजयी कराएंगे। मुझसे एक सवाल पूछा था, अभी इस दौरान मीडिया भी आ जाती है बीच में, लोग भी टकरा जाते हैं, बड़े बुजुर्ग तो बहुत अच्छे से अपना आशीर्वाद दे रहे, बहुत सहयोग दे रहे। मुझसे एक सवाल पूछा था कि बेटा कांग्रेस से लड़ रही हूँ, लहर तो बीजेपी की है, तो मैं उनको सिर्फ 2 बातें बोलूंगी जी। एक तो ये छोटा इलेक्शन है, लोकल इलेक्शन है, यहाँ पर ये पार्टी का तो कोई रोल नहीं होता, ये पार्टी वाइज इलेक्शन नहीं होता है, लोकल इलेक्शन है। यहाँ पे चिन्ह की जगह चेहरा देखा जाता है। तो यहाँ पर आप अपने कैंडिडेट देखिए जो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरे, आपके लिए दिन रात खड़ा रहे, आपके लिए काम करे, आपके लिए लड़े, आपके लिए अपनी बात रखे, प्रशासन में बात ले जाए और उसका समाधान लेकर आए। दूसरी बात मैं ये बोलूंगी कि भले ही अपोजिशन में हमारी सरकार नहीं है, लेकिन जहाँ चाहा वहाँ रहा, काम करने की नीयत होनी चाहिए, काम अपने आप हो जाएगा। कहीं पटेल चौक पे है जी हमारा ऑफिस, कहीं आपको ये भी नहीं सोचना कि दूर जाना पड़ेगा, यही पटेल चौक पे ऑफिस है, घर भी यहीं पे है और स्कूल की कॉलोनी में है। खड़े होकर बोल रहे हो, बैठ के क्यों बोल रहे हो? माइक में रखो अपनी बात। ये बात मैं जिस सबसे बोलती हूँ, वहाँ देखिए पटेल चौक पे घर है, पटेल चौक पे ऑफिस है, और आप कहो तो जी ब्लॉक में भी एक ऑफिस खुलवा देंगे आपके लिए। फतेहपुर में स्कूल है हमारा, कॉलोनी में भी स्कूल है। फतेहपुर वासियों से भी मैं कहती हूँ, वो कहते हैं बेटा साइन कराने के एक्शन नहीं जाएंगे, कहती हूँ जी स्कूल में रहती हूँ 2-4 बजे तक आपके पास ही, वहीं आ जाओ, जो भी काम तुम्हें कराने हैं। आप ही के बीच रहती हूँ, आप ही की बेटी हूँ, आप ही के लिए लड़ रही हूँ, तो समर्थन देना पड़ेगा। तो एक बार आप सभी अगर आप हमारे पक्ष में है तो एक बार हाथ का पंजा उठा के अपना समर्थन दिखाइए, दोनों हाथ से। जय भारत, जय धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फरीदाबाद जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।